हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज फिर एक नया दिन है और काम तो वही हैं, दिन और डेट तो नहीं रहती, लेकिन काम तो वही सारे रहते हैं क्योंकि हम लोग के एक हाउस वाइफ की ज़िंदगी में काम सारे वही रहते हैं और हम लोग उन्हीं कामों के साथ खुश भी रहते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है सुबह का नाश्ता हो गया था हम लोगों का, और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है लंच की तैयारी कर रही थी। तो मैं आज लंच में बनाऊँगी निमोना। तो बस मैंने यहाँ पे मटर छिल रहे थे निमोने के लिए। और ठंड भी इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए काम भी बहुत धीरे धीरे होते हैं। लेकिन ये है कि सारे काम जो है वो मैं समय पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर उसी कामों में लगे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक ही काम करना। इसलिए मैं जितना हो सकता है जल्दी ही काम कर लेती हूँ अपना। तो बस फिर मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके थे, तो मैं अभी उनका जो है बिस्तर वो सही कर दूँगी। और बच्चे मेरे अभी नहीं उठे थे, तो मैंने कहा ठीक है अभी लेटे ही रहो, क्योंकि ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है इस समय। इतनी ठंड पड़ रही है कि इसमें हाथ पैर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी मुझे लगता है मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझे ही ठंड लगती है। मैं दो स्वेटर शॉल सब जो है वो लादे ही रहती हूँ। और मेरे बच्चों पर तो मैं बस चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो कपड़े पहनना ही नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा कि तुम लोग लेटी ही रहो, क्योंकि ये लोग अगर उठ जाएंगे तो बस इधर से उधर कूदेंगी, कहीं पानी में कहीं कहीं। तो मैंने कहा इससे अच्छा कि ये लोग बिस्तर में ही अभी रहें तो ज़्यादा ही सही है, क्योंकि सुबह कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ती है। और मैं यहाँ पे जो है अपना निमोना बनाने के लिए आ गई थी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है मैं अपने मसाले भून रही हूँ। मैंने प्याज का जो है पहले तड़का लगा दिया था, और ये लहसुन मिर्चा और अदरक ये सब मैंने जो है प्याज जैसे पीस लिया था। और बस मैं उसे अच्छे से पहले भूनूंगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है मटर डाला है। और मटर को मैंने थोड़ा मोटा पीसा है, क्योंकि मोटा मटर का निमोना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने इसमें जो है मटर डाल दिया, और इसे मैं काफ़ी देर तक अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। तो मेरा जो है वो मटर भुन गया था, और इसमें मैंने जो है 2-3 टमाटर डाल दिए हैं। और इस समय जो टमाटर होते हैं वो हल्के खट्टे होते हैं, तो निमोने का स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है, और मुझे निमोना अच्छा भी लगता है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें भुने हुए आलू डाल दिए हैं। और मैं जो है निमोना कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकर का निमोना बहुत ही अच्छा लगता है। उसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मुझे कुकर में अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे जो है ढक्कन बंद कर दिया है, और अब ये पक जाएगा। तो जितनी देर में मेरा खाना निमोना बन रहा था, मैं छत पे चली आई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और पानी में काम करते करते जो है हाथ भी जो है वो पूरे गलने ही लगते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा आग सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मम्मी बैठ के जो है वो आग सेक रही थी, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ पे जो है वो बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। और इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और इस समय ठंड जो है जाते जाते जो है वो पूरा अपना प्रकोप जो है वो दिखा के ही जाएगी, क्योंकि ताकि सबको जो है वो याद रहे तो कितनी ठंड पड़ी है। मतलब इस समय तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे रही है। और लखनऊ में तो कुछ ज़्यादा इस समय ठंड पड़ रही है, और इस समय लखनऊ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जाते जाते तो एकदम याद रहेगा कि इस बार कितने कड़ाके की ठंड पड़ी है। तो यहाँ पे जो है ठंड की वजह से आग जल भी नहीं रही थी ठीक से। तो बस फिर मैं इस गत्ते के सहारे से देखती हूँ, जलाती हूँ, जल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बस मैं गत्ता लगा के जला रही थी, और उसके बाद जो है आग बहुत ही अच्छी पकड़ ली थी। मैं अपने बच्चों से भी कह रही थी कि आग सेक लो, लेकिन इन लोग को तो बस कूदने फांदने से ही फुर्सत नहीं रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को कम ठंड लगती है, हम ही लोग को ज़्यादा, बड़ों को मतलब ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो बस हम सब लोग बैठ के यहाँ पे आग सेक रहे थे, और उसके बाद ही फिर हम लोग नीचे जाएंगे खाना खाने के लिए। थोड़ा सा हाथ सेकने के बाद, और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस समय, कपड़े उपड़े भी कुछ सूख नहीं रहे हैं। बस डाल देते हैं, नया कपड़ा रोज़ तैयार हो जाता है, लेकिन सूखता नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे जो है मैं अभी यहाँ कपड़े जो है वो आग सेकने के बाद जो है फिर मैं नीचे आ गई थी। और मैं जितनी बार भी अपने रूम में आती हूँ, मुझे हमेशा अपना रूम फैला ही मिलता है, क्योंकि मेरे बच्चे एक मिनट भी रूम को सही नहीं रहने देते हैं। इन लोग के कहीं टॉय, कहीं कपड़े, कहीं कुछ, इन लोग का जो है फैला ही रहता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसके घर में भी बच्चे होते हैं उनके घर में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही रहता है। मेरे बच्चे मुश्किल से आधे घंटा मेरा रूम सही रहता होगा, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही फैल जाता है। मैं दिन भर उसे सही ही करती रहती हूँ।
और उसके बाद अभी तो मैं यहाँ पे फिर से मैंने अपने रूम को जो है वो सही किया, सारे कपड़ों को मैंने तह लगा के रख दिया है। और यहाँ पे जो है मैं अपनी बेडशीट को भी सही कर दूँगी, बेड को भी। और देखते हैं कि कितनी देर जो है ये सही रहता है। और बच्चे तो सबके घर में फैलाव मचाते ही हैं, और अगर बच्चे ना रहें तो घर भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए फिर कभी लगता है कि चलो ठीक है, अभी जब तक छोटे हैं तभी तक ऐसा फैलाव मचाएंगे, फिर तो यही लोग सही ही करेंगे, फिर पता चले उल्टा मुझे ही सिखाने लगे कि मम्मी ऐसा नहीं, मम्मी वैसा नहीं। तो अभी तो ये बच्चों के साथ चलता ही रहता है ये सब। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना जो है रूम पूरा क्लीन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे, आ गए थे बहुत देर पहले ही, लेकिन मैं कुछ और काम कर रही थी तो मैंने कपड़ों को जो है वो देखा नहीं था। तो अभी मैं सारे कपड़ों को अलग करके और जिसकी जो जगह है वहाँ पे मैं रख दूँगी, क्योंकि अगर इनको अपनी जगह पे रख दो तो फिर मुझे मतलब सुबह उठ के देना नहीं पड़ता है, सब अपने आप निकाल के पहन लेते हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है सारे कपड़ों को जो है वो अलग करके जो है इनको अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी बिटिया जो है वो पढ़ाई कर रही है, जो पढ़ती भी रहती हैं खेलती भी रहती हैं। तो इन लोगों का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग कब पढ़ने बैठ जाती हैं। बस जब अगर साथ में बैठा दो पढ़ने के लिए तो आपस में ही लड़ने लगेंगी दोनों लोग। और शायद हम उम्र बच्चों में यही होता है कि आपस में ही उन लोग का जो है वो लड़ाई होने ही लगती है। पता नहीं मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है, पर जो एक एज के बच्चे होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने सारे कपड़े जो है वो अलग कर लिए थे। अब इनको जो है मैं उनको अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ मेरे बच्चों की जो है वो शैतानी जो है वो चालू है, पढ़ाई तो कम ही हो रही है, बस मेरा पूरा दिन जो है वो चिल्लाते ही बीत जाता है। मैं भी एक नॉर्मल जैसी लाइफ होती है, मैं बिल्कुल वैसी ही लाइफ जीती हूँ। और दिन काम तो हम लोग के पास बहुत ही रहता है, एक हाउस वाइफ के लिए, जो एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ होती है उनके पास तो दिन भर कोई ना कोई काम रहता ही है। और अगर काम ना रहे तो हम लोग करें भी क्या। तो यहाँ पे जो है मेरे सारे कपड़े भैया अब मैं इनको अपनी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने और काम करूँगी, क्योंकि जो है वो शाम हो चुकी है, तो अभी शाम का काम भी फिर शुरू हो जाएगा। आजकल जो है ठंड की वजह से पता भी नहीं चलता है, पूरा दिन बीत जाता है। तो यहाँ पे जो है वो रात हो चुकी है, और मैं जो यहाँ पे जो है वो अपने डिनर की तैयारी कर रही थी। तो मैं आज डिनर में जो है वो तहरी बना रही हूँ, क्योंकि ठंड में जो है वो तहरी बहुत ही अच्छी लगती है। इस सीज़न में जो है वो मटर और गोभी रहता है, तो इसमें जो है तहरी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे जो है वो तहरी बना रही हूँ। तो मैंने इसमें जो है आलू और गोभी भुनने को डाल दिया है, ये हल्की सी लाल हो जाएंगी तब मैं इसको निकालूंगी। और यहाँ पे जो है वो मेरा तेल ख़त्म हो गया था, सरसों का तेल, तो बस फिर मैं इसको डिब्बे में खाली कर रही थी। साथ ही साथ ये भी काम हो जाएगा तो ठीक रहेगा, वरना अभी अगर मैं किसी और काम में लग जाऊंगी तो मैं इसे भूल जाऊंगी खाली करना। फिर सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है कि ये काम भी मुझे बहुत बड़ा लगने लगता है, इसलिए जो है मैं भी इसी टाइम में खाली। और मैंने यहाँ पे जो अपना तेल जो है वो खाली कर लिया है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे गोभी और आलू को जो है वो हल्का ब्राउन भून लिया है, क्योंकि अगर भुनेंगे नहीं तो वो तहरी में स्वाद भी अच्छा नहीं देगा। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है वो जीरा थोड़ा सा डाला है, और उसके बाद फिर मैं इसमें 2-3 जो है वो प्याज डाल दूँगी। और इसे मैं धीमी आंच पे हल्के ब्राउन होने तक भूनूंगी। और धीमी धीमी आंच पे ये बहुत अच्छे प्याज भुन जाते हैं, अगर आप तेज़ आंच कर देंगे तो वो जल जाएंगे, इसलिए वो धीमी धीमी आंच पे मैं इसको भून लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। मसालों में मैंने जो है वो प्याज, लहसुन, मिर्चा ये सब मैंने पीस लिया था, अदरक, और बस वही मैंने ऐड किया है। और मसालों में मैं लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे लहसुन का जो है वो स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा पीसती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब मसालों को मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं सब्जियाँ और चावल इसमें डालूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके थे और उन्हें ठंड बहुत लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि चाय बनाने को, तो बस मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी है, साथ ही साथ ये भी मेरा बनता रहेगा। और मेरे हस्बैंड की चाय बनाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि दूध और चाय की पत्ती बस इतना ही खौलाना रहता है, क्योंकि उन्हें शुगर है तो वो चीनी भी तो पी नहीं सकते हैं, और अदरक जो है वो डॉक्टर की तरफ से ही मना है, तो कभी कभार अदरक वाली चाय पीते हैं, वरना फिर तो उन्हें मना ही है।
तो इसलिए बस सिर्फ चीनी चाय पत्ती और दूध इतना खौला के बस चाय उनकी रेडी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने जो है अपनी तहरी में जो है वो टमाटर डाल दिया था। तो टमाटर में पानी होता है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा और पकने में, तो वो पक रहा है और मेरी चाय भी बनके जो है वो तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जो है मेरे टमाटर जो है वो पक गए थे, तो इसमें मैंने चावल और सब्जियाँ जो है वो मिला दी हैं। अब इसमें मैं थोड़ी देर भूनूंगी। आप जितना अच्छा चावल डालने के बाद आप भूनेंगे, आपकी तहरी जो है वो उतनी ही स्वाद देगी। तो बस मैं यहाँ पे उसको थोड़ी देर तक भूनूंगी, उसके बाद ही फिर मैंने इसमें पानी डाला है। और आप अपने हिसाब से पानी और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है कुकर बंद कर दिया था। अब मैं इसमें 2 सीटी लगने तक उसे पका लूँगी। और जितनी देर में मेरी तहरी पकेगी उतनी देर मैंने कहा कि चलो मैं अपना किचन का स्लैब भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ में जो है वो काम होता रहेगा तो ठीक है। क्योंकि रात हो रही है तो ठंड भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, फिर मेरा भी जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा रात हो जाती है तो काम करने में इतना मन नहीं लगता है। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है वो जितनी सफाई हो सकती है उतना कर लेती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि सिर्फ मुझे आज तहरी बनानी थी इसलिए कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं था बस। तो फिर मैंने जो है यहाँ मेरी तहरी जब तक बन रही थी उतनी देर में यहाँ पे मेरे साथ सिंक में जितने भी बर्तन पड़े थे मैं सोची मैं इन्हें धुल लूँ, क्योंकि अभी खाना खाने के बाद भी बहुत से बर्तन हो जाते हैं। तो इस समय ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो कितने बर्तन, मेरी मेड आती है लेकिन तब भी मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़े बहुत बर्तन मैं खुद ही धुल लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बुजुर्ग हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं ही थोड़े बर्तन धुल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है जितने सिंक में इस समय चाय वाले बर्तन हैं वो सब मैं धुल लूँगी। और यहाँ पे मेरे जो है वो सारे ही बर्तन जो है वो मेरे धुल गए थे। और मैं बस उसके बाद जो है मैंने अपना किचन भी जो है वो मैंने पोंछ लिया है और मेरी तहरी भी बन गई थी। और यहाँ पे जो है वो मैं प्याज काट रही थी और इससे मैं मसाले वाला प्याज बनाऊँगी। तो इससे मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और जीरा का पाउडर डाला है और उसके बाद फिर मैं इसमें जो है नींबू डाल के जो है मिला लूँगी। और उसके बाद ये थोड़ी देर तक जो है इसको ऐसे छोड़ दूँगी जिससे ये सारे नमक और मसाले सब अच्छी तरह से मिल जाएं तो ये खाने में भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे तो वो कंप्यूटर में फ़ोटो दिखा रहे थे मेरे बच्चों की छोटे पर की, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ हम लोग का जो है वो डिनर जो है वो रेडी हो चुका है और बस मैं अब यहाँ पे सबका जो है सबकी प्लेटें लगा दूँगी और सब लोग खा लेंगे और उसके बाद फिर हम भी खा लेंगे। और इस समय ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए बहुत रात तो नहीं होने देते हैं, सोचते हैं जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि सुबह भी फिर उठना रहता है, सुबह से फिर सारे काम फिर शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम यही सोचते हैं जितनी जल्दी रात में काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। और मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।